कि नहरें बहाने या अरबों डॉलर पाकिस्तान लाने के झूठे वादे नहीं करेंगे। हम काम करने आए हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के सैनेटर से खिताब। कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने जाल बिछाया, उनके गलत फैसलों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। माजी में झांकने से अब कुछ नहीं होगा, हमें अपनी इस्लाह करनी है। अभी मुश्किलात आनी है, जात से हटकर फैसले करने होंगे। इत्तेहादी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। IMF मुआहदे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमतों को ब्रेक लग गए। हुकूमती कोशिशें रंग ले आई, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर 4 रुपए 70 पैसे कमी के बाद 207 रुपए 23 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में बेहतरी, मईशत का पहिया चल पड़ा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, IMF के साथ मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई। इमरान हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया करने की नहज पर छोड़कर गई। हमने तारीखी बजट पेश किया, गरीब अफराद पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। वज़ीर-ए-आज़म के बेटों तक की कंपनीज पर टैक्स लगाया। मेरी कंपनी पर भी मजीद टैक्स लग रहा है। इकोनॉमिक सर्वे पर आपने दस्तखत किए, किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, 486 अरब रुपए का फॉर्मूला आपको बताया, जिसे अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रुपया आपकी नालायकी की वजह से नीचे आया है। अपनी बेवकूफियों की वजह से कड़े फैसले लेना पड़े। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। शेख रशीद की हुकूमत पर वार। ट्वीट में लिखा, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीना गया। नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। आम आदमी दाल खाता है, मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर दी। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का हुकूमत पर तंज। महंगी होने वाली दालों के रेट्स भी बता दिए। कहा, इमरान खान के दौर में बंद सनतें भी खुल गई थी। माजी में इनके दौर में गन्ने के किसानों का इस्तेसाल होता था। इमरान खान ने कार्रवाई करके किसानों को बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई। चेयरमैन नूर आलम खान की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास। चेयरमैन कमेटी ने 1 साल के दौरान लोड शेडिंग की रिपोर्ट पब्लिक करने की हिदायत कर दी। ख्वाहिश का इजहार किया कि इजलास को लाइव चलाया जाए। आवाम को पता होना चाहिए नुमाइंदे क्या बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज का इख्तिलाफ। कहा, गैर तस्दीक शुदा चीजों को मीडिया पर न लाया जाए। तालिबान से मुज़ाकरात में चंद मेंबरान को बुलाकर इजलास कर लिया गया। हुकूमत को तमाम मेंबरान को एतमाद में लेना चाहिए। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का कौमी असम्बली में मुतालबा। कोरोना के खदशे के पेश नजर NCOC को बहाल करने पर भी जोर दिया। बलोचिस्तान का बजट खुश इसलूबी से पेश किया गया। पहली बार ओपोजिशन और हुकूमती अराकीन इकट्ठे हैं। पहले हंगामा आराई होती थी। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फराह अजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता हुकूमत में ओपोजिशन को नजरअंदाज किया गया। अब बलोचिस्तान में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। पहले जब बजट पेश होता था तो आवाम सड़कों पर होते थे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों की दरख्वास्त पर समाअत। MKM के वकील फरूख नसीम के सिंध हाई कोर्ट में दलाइल। कहा, हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, इससे मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी मुतासिर होती है। इंतखाबात मौखर किए जाएं। 2014 में भी इसकी एक मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने 2 यौम पहले इलेक्शन रोके थे। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए, अब तो हुकूमत आपकी हिमायत कर रही है। फरूख नसीम ने कहा, जी हुकूमत हमारी बात मान रही है, लेकिन इससे काम करने का मौका दिया जाए।
कराची वाले बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली। नेपरा 4 जुलाई को माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी से कराची के बिजली सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में महंगाई की आग बुझ न सकी, गरीब आवाम का जीना मुहाल। यूटिलिटी स्टोर्स को भी महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया। आटा, तेल, दाल, सब्जी की कीमतें आसमान पर। शहरी कहते हैं हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। कहीं बारिश, कहीं बादलों की आंख मचोली। मुल्क भर में मौसम के हसीन नजारे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में भी बारिश से हर शय धुल गई। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सयाहों की मौजें लग गई। कराची में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद जगह जगह कीचड़ और गलाजत ने इंतजामी दावों की कलई खोल दी। गुलशन से नीपा, मलीर से सरजानी, हर तरफ पानी ही पानी। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान गंवा बैठे। शातमा नंबर 2 और नाजमाबाद में नाले उबल पड़े। मुलहिका इलाके और सड़कें डूब गई। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। मुल्क भर में बारिश से तबाहकारियां। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाबाहक, 14 जख्मी। सिंग्याल और नौशहरा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से खातून और मर्द जाबाहक हुए। खैबरबाड़ा आका खेल में छत गिरने से खातून और 4 बच्चे जख्मी। डेरा बुगटी के डैम में बड़ा शिगाव, करीब आबादी को खतरात लाहक। कराची से खैबर लोड शेडिंग का अजाब जारी। आवाम बिलबिला उठे। 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से निजामे जिंदगी मफलूज। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट रिकॉर्ड। शहरी कहते हैं हुकूमत बातें करने के बजाय ठोस इकदाम करे। कराची में बौद्ध बेसिन के करीब समुद्र में डूबकर 4 अफराद जाँ बहक हुए। 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 2 अफराद को बचाने के लिए फैमिली के 4 अफराद ने समुद्र में छलांग लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिदैन की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। कहा, सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्जी से जाने की इजाजत दी। अब आप क्या चाहते हैं? अगवा का दावा समझ नहीं आ रहा। लड़की 2 अदालतों में अपनी मर्जी से जाने का बयान दे चुकी। अगर वो फिर कह दे कि शोहर के साथ जाना है तो क्या करेंगे? जनूबी वजीरिस्तान में वाना के करीब दुकान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। फोर्सेस ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। मरदान में काटलिंग रोड काजियाबाद के करीब तेज रफ्तार कोच और रिक्शा आपस में टकरा गए। 2 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। बताया जाए आवाम के मफाद में क्या हो रहा है। कहाँ है सर्कुलर रेलवे, कहाँ है के4 मंसूबा। कराची के लोगों को आपने आखिर समझा क्या हुआ है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कैर ने 240 के इंतखाबात जीतने का दावा। कहा, हमारे वोट्स को जाया किया गया। अपने उम्मीदवार की फतह के सबूत दे सकते हैं। मेरे साथियों को गालियां मारी गईं और हम पर ही मुकदमा दर्ज हो रहे हैं।
मुल्क में कोरोना वायरस से एक और शख्स का इंतकाल हो गया। 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 12,513 टेस्ट किए गए। 268 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। पाकिस्तान की अफगान जलजिला मुतासरीन के लिए इमदाद। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और जरूरी अद्वियात काबुल पहुंचा दी गई। पाकिस्तान की मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब तक जलजिले में 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। बेवाओं का आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर में सफाक भारतीय अफवाज से बेवाएं आज भी गैर महफूज। कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय दरिंदगी का पर्दा चौक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 34 साल में 22,944 कश्मीरी खवातीन को बेवा किया जा चुका है, जबकि 2,500 के लगभग अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया, जिनकी बीवियों को हाफ विडो या निस्फ बेवा का नाम दिया गया है। रूस यूक्रेन जंग में दुनिया को बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जंग को इंसानियत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। उन्होंने रूस पर मगरबी क़यादत की पाबंदियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश पर भी जोर दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की ज़ेर सदारत पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामलात का जायजा और आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी। और कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद की बॉक्सर उस्मान वजीर के लिए नेक ख्वाहिशात। कहा, गिलगित का हीरो बॉक्सर मुसलसल पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फाइट जीत रहा है। सितंबर में उनकी वर्ल्ड फाइट है। तमाम लोग उनकी भरपूर हौसला अफजाई करें।